प्रिय बच्चों, संस्कृत के इस शिक्षण सत्र में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को कक्षा 9 के संस्कृत विषय के आजाद चंद्रशेखर पाठ का भाग 1 मैंने कल ही YouTube पर डाउनलोड कर दिया था और आपके WhatsApp पर भेज दिया था। मुझे आशा है कि आप लोग उसे पढ़ लिए होंगे। अगर किसी कारणवश आप लोग उसे नहीं पढ़ पाए हैं तो इस भाग 2 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो प्रथम भाग के लिंक पड़ी होगी, उसे टच करके आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा। उसके पश्चात ही दूसरा भाग पढ़िए। प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को आजाद चंद्रशेखर आजाद के बारे में अभी तक बताया कि इनका जन्म कहाँ हुआ, उसके बाद इनके माता पिता मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में किस लिए आए और उत्तर प्रदेश में जहां पर ये बसे इनके माता पिता, वहां पर इन्होंने केवल एक आम का फल तोड़ लिया, जिसके कारण इनको घर से निकाल दिया गया। उसके बाद ये टहलते हुए, घूमते हुए, अपना पेट पर्दा चलाते हुए बनारस पहुंचे। बनारस में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। उसी समय ऐसी एक घटना घटी जिससे कि इनकी कीर्ति चारों ओर फैलने लगी और बाद में ये महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़े। उसमें इनको पकड़ करके जज के सामने ले जाया गया और जज के सामने इन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और अपना घर कहाँ बताया, जेल बताया। आइए अब आप लोगों को भाग 2 का अध्ययन कराते हैं कि जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो चंद्रशेखर आजाद अत्यधिक दुखी हुए, क्योंकि ये अहिंसक आंदोलन में अपना विश्वास नहीं करते थे। इनका विश्वास हिंसा के आंदोलन में था। इनका मानना था कि अगर हम हिंसा से मारकर अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ें तो ये सभी अंग्रेज हमारे देश से भाग जाएंगे। आइए अब आप लोगों को बचे हुए भाग का अध्ययन कराते हैं। देवाजादस्य परिचय क्रांतिकारिणा प्रणवेश चटर्जी महोदयेन सह संजाता। दैवाजादस्य, दैववश कहा जाता है कि दैववश ऐसी घटना घट गई, तो वही दैववश आजादस्य अर्थात षष्ठी विभक्ति है। आजाद का परिचय क्रांतिकारिणा, क्रांतिकारी प्रणवेश चटर्जी महोदयेन, प्रणवेश चटर्जी महोदय के सह अर्थात साथ में, संजाता अर्थात हुई, सहयुक्ते अप्रधानी तृतीया के कारण यहाँ प्रणवेश चटर्जी महोदयेन लगा हुआ है। तो दैववश आजाद का परिचय क्रांतिकारी प्रणवेश चटर्जी महोदय के साथ हुई। अनेन प्रसिद्ध क्रांतिकारिणा मनमथनाथ गुप्तेन साकं तस्य परिचय कारित। अनेन इन्होंने, किसने, प्रणवेश चटर्जी महोदय ने प्रसिद्ध क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्तेन, मनमथनाथ गुप्ता के साकम, ये सब एक ही शब्द है। तो साकम के कारण तृतीय विभक्ति मनमथनाथ गुप्ता में लगा हुआ है। तो मनमथनाथ गुप्ता के साकम अर्थात साथ, तस्य माने उनका परिचय कार्य माने कराया गया। प्रणवेश चटर्जी महोदय ने चंद्रशेखर आजाद का
परिचय प्रसिद्ध क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्ता के साथ कराया। आजादस्य सत्यनिष्ठाम अवलोक्य मनमथनाथ गुप्तः क्रांतिकारी दलस्य सदस्यं तकम् अकरोत्। आजादस्य अर्थात आजाद की सत्यनिष्ठाम, सत्यनिष्ठा को अवलोक्य अर्थात देखकर मनमथनाथ गुप्ता ने क्रांतिकारी दल का सदस्य अर्थात सदस्य तब माने उन्हें अकरोत माने बनाया। आजाद की सत्यनिष्ठा को देखकर मनमथनाथ गुप्ता ने आजाद को क्रांतिकारी दल का सदस्य बनाया। तदानीं क्रांतिकारी दल से नेता अमर बलिदाई राम प्रसाद बिस्मिल्लाह आसिफ। उसमें क्रांतिकारी दल के नेता उस समय क्रांतिकारी दल के नेता अमर बलिदान देने वाले राम प्रसाद बिस्मिल्लाह आसिफ, राम प्रसाद बिस्मिल थे। उस समय क्रांतिकारी दल के नेता कौन थे? अमर बलिदान देने वाले राम प्रसाद बिस्मिल थे। अल्पीयसेव समयेन आजादः केंद्रीय क्रांतिकारी दलस्य सदस्यो जातः। अल्पीयस इव अल्प थोड़े ही समयेन अर्थात समय में आजाद केंद्रीय क्रांतिकारी दल के सदस्यों अर्थात सदस्य जाता अर्थात हो गए। अल्पीय से थोड़ी ही आयु, थोड़ी ही समय में आजाद भी केंद्रीय क्रांतिकारी दल के सदस्य हो गए, जाता अर्थात हो गए। गुलिका चालने लक्ष्य भेदने च तेन महत् कौशलम वाप्तम। गुलिका चालने गोली चलाने में, लक्ष्य भेदने लक्ष्य को भेदने में, च अर्थात और, तेन उन्होंने महत् बहुत अधिक, अत्यधिक, कौशलम वाप्तम कुशलता, वाप्तम अर्थात प्राप्त कर ली थी। गोली चलाने और लक्ष्य को भेदने में उन्होंने महान कुशलता प्राप्त कर ली थी। अतः सह तस्मिन् दले अति समादृतः आसीत्। अतः सह अर्थात वह, तस्मिन् दले उस दल में, अतीव अर्थात अत्यधिक, समादृतः आदर को प्राप्त करते, आसीत माने थे। अतः वह उस दल में अत्यधिक आदर प्राप्त करते थे। 25+19तमे वर्षे अगस्त मासस्य 9 तारिकायां जयमाने काकोरी कांडे आजादेन सक्रिय सहभागो गृहीतः। 25+19तमे 25+19 अर्थात 25 25 19 19 अर्थात 1925 ईस्वी में, वर्षे ईस्वी में, अगस्त मास से अगस्त महीने की 9 तारिकायाम, 9 तारिकायाम अर्थात तारीख को, जायमाने जाने माने, काकोरी कांड में, आजाद सक्रिय भागो गृहीता सक्रिय रूप से भाग गृहीता अर्थात लिए। 1925 ईस्वी में अगस्त महीने की 9 तारीख को जाने माने काकोरी कांड में आजाद सक्रिय रूप से भाग लिए। तस्मिन् अवसरे आजादं विहाय अन्ये बहवः सहयोगिनः निगडिताः शूलमारोपिताश्च। तस्मिन् अवसरे यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन है। उस अवसर पर, तस्मिन् अर्थात उस अवसरे अर्थात अवसर पर, आजादम विहाय आजाद को विहाय अर्थात छोड़कर, अन्य और बहवः अर्थात बहुत से सहयोगी निगडिता पकड़ लिए गए, और शूलम आरोपिता च और शूलम अर्थात शूली पर, आरोपिता अर्थात चढ़ा दिए गए, च अर्थात और, शूलम आरोपित धन च, शूलम आरोपिता धन च, तो च अर्थात और। उस समय आजाद को छोड़कर और उनके बहुत से साथी पकड़ लिए गए, सैनिकों के द्वारा पकड़ लिए गए और शूली पर चढ़ा दिए गए। तदानीम परम दुखितो अपि आजादः क्रांतेः वीर्तो न जातः। तदानीम उस समय भी, परम दुखितो अत्यधिक दुखी होते हुए भी, वे अत्यधिक दुखी हो गए उस समय, फिर भी आजाद
क्रांते विरतो न जाता, उस क्रांति से विरत अर्थात अलग न जाता अर्थात नहीं हुए। उस समय अत्यधिक दुखी होते हुए भी आजाद क्रांति से अलग नहीं हुए। प्रत्युत क्रांतिकारी सेना या नायको जाता, बल्कि क्रांतिकारी सेना के नायक जाता अर्थात हो गए। जाता माने बन गए, बल्कि क्रांतिकारी सेना के नायक बन गए। आइए इसका अर्थ आप लोगों को फिर से बता देता हूं। देवस आजाद का परिचय क्रांतिकारी प्रणवेश चटर्जी के साथ हुआ। प्रणवेश चटर्जी महोदय ने प्रसिद्ध क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्ता के साथ इनका परिचय कराया। आजाद की सत्यनिष्ठा को देखकर मनमथनाथ गुप्ता क्रांतिकारी दल के सदस्य उन्हें बना दिए। उस समय क्रांतिकारी दल का नेता अमर बलिदाई राम प्रसाद बिस्मिल थे। थोड़ी ही समय में आजाद केंद्रीय क्रांतिकारी दल के सदस्य हो गए। गोली चलाने में, लक्ष्य भेदने में उन्होंने महान कौशल प्राप्त किया या महान कुशलता प्राप्त किया। अतः उस दल में वे अत्यधिक आदर प्राप्त करने लगे। 1925 ईस्वी में अगस्त महीने की 9 तारीख को जाने माने काकोरी कांड में आजाद ने सक्रिय रूप से भाग लिया। उस अवसर पर आजाद को छोड़कर इनके बहुत से सहयोगी पकड़ लिए गए और सूली पर चढ़ा दिए गए। उस समय अत्यधिक दुखी होते हुए भी अत्यधिक दुखी होते हुए भी आजाद क्रांति से विरत नहीं हुए, बल्कि क्रांतिकारी सेना के नायक हो गए। तेनानेकानि कार्याणि कृतानि अनेके अधिकारिणः आरक्षिणस्य हताः। तेनान धन अनेकान, तेन बराबर उन्होंने, तेन अर्थात उन्होंने, अनेकान अर्थात अनेकों कार्याणि अर्थात कार्य, कृतानि अर्थात किए। उन्होंने किसने? चंद्रशेखर आजाद ने अनेकों कार्य किए। अनेके अधिकारिणः आरक्षिणः च हताः, अनेक अधिकारियों और आरक्षियों अर्थात सैनिकों को हता माने मार दिया। इन्होंने बहुत से कार्य किए, अनेकों अधिकारियों और सैनिकों को मारा। लाला लाजपत राय से हंता आरक्षी प्रधान सैंडर्स नामधेयो अति आजादेन निहतः। लाला लाजपत राय के हंता माने मारने वाले, लाला लाजपत राय को मारने वाले आरक्षी प्रधान, आरक्षियों अर्थात सैनिकों के प्रधान सेना नायक सैंडर्स नामधेय अपि, नाम वाले को भी आजाद के द्वारा निहत अर्थात मार दिया गया। लाला लाजपत राय को मारने वाले सैनिकों के प्रधान सेनापति सैंडर्स को भी आजाद ने मृत्यु के घाट उतार दिया। 1939 वर्षे अप्रैल मासस्य 8 तारिकायां आजादस्य परामर्शेनैव सरदार भगत सिंह बटकस्य दत्तस्य विधानसभा भवने बम विस्फोटं कृतम्। 39 अर्थात 1 बचा है 30 से, तो 29 और 1929 ईस्वी में अप्रैल मास अप्रैल महीने की 8 अर्थात 8 तारीख को आजाद के परामर्शेन धन इव, परामर्श से इव अर्थात ही सरदार भगत सिंह बटकेश्वर दत्त धन च बटकेश्वर दत्त च अर्थात और विधानसभा भवने अर्थात विधानसभा भवन में बम विस्फोट कुरुताम अर्थात किए। 1929 ईस्वी में अप्रैल महीने की 8 तारीख को आजाद के परामर्श से सरदार भगत सिंह और बटकेश्वर दत्त ने विधानसभा भवन में बम विस्फोट किया। उस तस्मिन् समये चंद्रशेखरो अपि विधानसभा भवनात् बहिः मोटरयानम् आदाय उपस्थितः आसीत्। तस्मिन् समये, उस समय चंद्रशेखरः
चंद्रशेखर अपि अर्थात भी विधानसभा भवनात् बहि, विधानसभा भवन के बाहर मोटरयानात् आयोपस्थित, मोटरयान से अपने मोटर गाड़ी से उपस्थित अर्थात उपस्थित आसीत माने थे। उस समय चंद्रशेखर आजाद भी विधानसभा भवन के बाहर अपनी मोटरसाइकिल से आकर के उपस्थित थे। परम भगत सिंह बटकेश्वर दत्तस्य विधानसभा भवने एव आत्मसमर्पणं कृतवन्तो। परम भगत सिंह बटकेश्वर दत्त अर्थात और विधानसभा भवन में एव अर्थात ही आत्मसमर्पणं कृतवन्तो, आत्मसमर्पण कृतवन्तो अर्थात कर दिए। परंतु भगत सिंह और बटकेश्वर दत्त ने विधानसभा भवन में ही आत्मसमर्पण कर दिया। पश्चात द्वा अपि शूलम आरोपित, उसके पश्चात अर्थात उन दोनों को, द्वा अपि अर्थात दोनों को, शूलम आरोपित सूली पर आरोपित अर्थात चढ़ा दिया गया। उसके पश्चात उन दोनों को सूली पर चढ़ा दिया गया। एवं आजादस्य अनेके सहयोगिना भगवती चरण शालिग्राम प्रभृतियो अमृता। इस प्रकार से आजाद के अनेके सहयोगिना, अनेक सहयोगी भगवती चरण शालिग्राम प्रभृतियो, भगवती चरण और शालिग्राम जैसे मित्र मृत अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से आजाद के अनेक सहयोगी भगवती चरण और शालिग्राम जैसे मित्र कहाँ मृत्यु को प्राप्त हो गए। अतः आजाद चंद्रशेखरो नितराम खिन्नो जाता, अतः आजाद चंद्रशेखर नितराम अत्यधिक खिन्न माने दुखी जाता अर्थात हो गए। केंद्रीय क्रांतिकारी दल से सदस्यो यशपाल वीरभद्रयो संदिग्ध आचरणेन तु आजादो विक्षुब्धो अभवत्। केंद्रीय क्रांतिकारी दल के सदस्य दो सदस्य हैं, इसलिए दो वचन है यहाँ पर। यशपाल और वीरभद्रयो, यशपाल और वीरभद्र के संदिग्ध आचरण से आजाद विक्षुब्धो अर्थात दुखी अभवत माने हो गए। केंद्रीय क्रांतिकारी दल के दो सदस्य यशपाल और वीरभद्र के संदिग्ध आचरण से आजाद अत्यधिक दुखी हो गए। जब दलस्य माने दल का सदस्य एवं अर्थात ही विश्वासघातिनो जाता, विश्वासघाती हो जाए, तब तो तस्य उसके दुख की अनुभूति स्वाभाविक एवं आसीत, स्वाभाविक ही हो जाएगी। जिस दल का सदस्य ही विश्वासघाती हो जाए, वहां पर उस दल के जो मुखिया हैं उनके दुख की जो अनुभूति है वह स्वाभाविक ही हो जाएगी। तदापि स्वमार्गात विचलितो न जाता, लेकिन फिर भी वे अपने स्वमार्गात अपने मार्ग से अपने रास्ते से विचलितो न जाता, विचलित नहीं हुए। कर्णपुरस्य वीरभद्र त्रिपाठिनः विश्वासघात एवं आजादस्य कृते अनिष्टकारको जाता। कर्णपुरस्य कानपुर के वीरभद्र त्रिपाठी के विश्वासघात एवं अर्थात ही के कारण आजाद के लिए कृते अर्थात के लिए अनिष्टकार को जाता, अनिष्टकारी हो गया। कानपुर के वीरभद्र त्रिपाठी के विश्वासघात से ही आजाद के लिए अनिष्टकारी हो गया। आइए अब आप लोगों को फिर से इस पैराग्राफ का अर्थ बताते हैं। सन 1929 ईस्वी में अप्रैल महीने की 8 तारीख को आजाद के परामर्श से सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा भवन में बम विस्फोट किया। उस अवसर पर चंद्रशेखर आजाद भी विधानसभा भवन के बाहर अपनी मोटरसाइकिल से आकर के उपस्थित हो गए, परंतु भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा भवन में ही आत्मसमर्पण कर दिया। उसके पश्चात उन दोनों को सूली पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार से आजाद के अनेक सहयोगी भगवती चरण और शालिग्राम जैसे मित्र क्या हुए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। अतः आजाद चंद्रशेखर अत्यधिक खिन्न अर्थात दुखी हो गए। केंद्रीय क्रांतिकारी दल के सदस्य यशपाल और वीरभद्र के संदिग्ध आचरण से आजाद
और अधिक दुखी होने लगे, क्योंकि जिस दल का सदस्य ही विश्वासघाती हो जाए वहां पर उस दल के मुखिया के दुख की अनुभूति स्वाभाविक ही बढ़ जाएगी। फिर भी वह अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए, फिर भी चंद्रशेखर आजाद अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। कानपुर के वीरभद्र त्रिपाठी का विश्वासघात ही आजाद के लिए अनिष्टकारी हो गया। एकोनविंशतितमे वर्षे फरवरी मासस्य सप्तविंशतितमायां तारिकायां प्रातः 9:00 प्रयागस्य अल्फ्रेड नाम्ने उद्याने एकस्य वृक्षस्य अधच्छायायाम् आजादः यशपालेन सुखदेवेन च समं वार्तालापं कुर्वन् उपविष्टः आसीत्। 31 30 और 31 अधिक 1931 ईस्वी में फरवरी मास से फरवरी महीने की 27 तारिकायाम तारीख को प्रातः 9:00 सुबह 9 बजे प्रयाग के अल्फ्रेड नामक उद्यान अर्थात बगीचे में एक वृक्ष की अध नीचे छाया में वृक्षधन अधधन छायाम वृक्ष के नीचे छाया में आजाद यशपाल के और सुखदेव के च अर्थात और समम साथ वार्तालापम बात कुर्वन अर्थात करते हुए उपविष्ट अर्थात बैठे हुए आसीत अर्थात थे। 1931 में फरवरी महीने की 27 तारीख को प्रातः 9 बजे प्रयाग के अल्फ्रेड नामक बगीचे में एक वृक्ष के नीचे छाया में आजाद यशपाल और सुखदेव के साथ वार्तालाप करते हुए बैठे थे। तस्मिन् एव समय गच्छन् वीरभद्र त्रिपाठिनः दृष्टः तस्मिन् इव अर्थात ही समय में गच्छन् जाता हुआ वीरभद्र त्रिपाठिनः दृष्टः वीरभद्र त्रिपाठी दृष्टः अर्थात दिखाई दिया और यशपाल भी उत्थाय चलितः उठकर चल दिया। उसी समय जाता हुआ वीरभद्र त्रिपाठी दिखाया दिया जिससे यशपाल भी उठकर चल दिया और आजादः सुखदेव राजेन सह वार्तालापम कुर्वन् एव आसीत। आजाद सुखदेव राज के साथ वार्तालापम कुर्वन् एव आसीत वार्तालाप करते ही रह गए। आजाद सुखदेव राज के साथ वार्तालाप कर ही रहे थे। तभी आरक्षण सैनिकों के द्वारा आगत्य माने आकर के परितः चारों ओर से उन्हें क्या कर लिया गया, अवरुद्धवन्तस्तम अर्थात चारों ओर से घेर लिया गया। उसी समय सैनिकों के द्वारा आकर उनको चारों ओर से घेर लिया गया। आइए फिर से इस पैराग्राफ का अर्थ आप लोगों को बता देते हैं। 1931 में फरवरी महीने के 27 तारीख को सुबह 9 बजे प्रयाग के अल्फ्रेड नामक बगीचे में एक वृक्ष के नीचे छाया में आजाद यशपाल और सुखदेव के साथ बात करते हुए बैठे हुए थे। उसी समय जाता हुआ वीरभद्र त्रिपाठी दिखाई दिया। यशपाल भी उसे देखकर वहां से उठकर चल दिया। आजाद सुखदेव राज के साथ बात कर ही रहे थे। तभी सैनिकों के द्वारा आकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। प्रिय बच्चों, अब जो बचा हुआ पाठ का भी भाग है वह आप लोगों को आजाद चंद्रशेखर भाग 3 के नाम से अगले दिन मैं YouTube पर डाल दूंगा।